आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी कुछ 2-4 महीनों से बिहार सरकार जमीन सर्वेक्षण का काम करवा रही है। उसमें आप देख रहे होंगे कि वंशावली और आदि की प्रक्रिया के बारे में बात होती है और गांव-गांव ये प्रक्रिया शुरू है। लोग जमीन का पेपर खुजवा रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो भी चिंता में है, जिसके पास है वो भी चिंता में है। और सबसे बड़ी चिंता में वो है जिसके पास बहुत सारा जमीन है और अभी तक 2-3 पीढ़ी से, या 2-3 क्या 4-5 पीढ़ी से भी अभी तक बंटवारा किसी कारणवश नहीं हो पाई है, अलग नहीं हो पाई है। तो ये चिंता करने की बात नहीं है। सरकार समय समय पर आपकी सुविधा के अनुसार इस पर काम कर रही है और श्योर रहिए जो आपका जमीन है वो कोई आदमी हड़पेगा नहीं, पेपर आज न कल मिलेगा ही। इसके लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास पेपर नहीं रहेगा तो जमीन आपको सरकार छीन लेगी और ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पर एकदम निश्चिंत रहिए। आप पेपर खोजिए, ढूंढवाइए। ये तो आप खेसरा नंबर, खाता नंबर आप खुजवाइए, उसके पेपर आप एकत्र करवाइए। लेकिन अगर आपके पास पेपर नहीं भी है तो उसका भी उपाय है। ऐसा नहीं है कि आपका जमीन सरकार छीन लेगी या सरकार उसको अपना नाम से कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो जमीन सर्वेक्षण का जो काम होने जा रहा है उसके जो स्व घोषणा और वंशावली जो अप्लाई करने का अंतिम तिथि है वो 31 मार्च है, यानी 5-7 दिन समय और बचा है। अगर आप अभी तक उसको अप्लाई नहीं किए हैं तो आप किसी साइबर कैफे में जाइए और आप उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, आप खुद से भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो साइबर कैफे में चले जाइए और आराम से आपको अप्लाई करना है। और वंशावली के लिए कोई आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक सादा पेपर पर भी वंशावली बना सकते हैं। बाबा का नाम, बाबा का जितने पुत्र पुत्री हैं उनका नाम, फिर उनका जिसका पोता पोती है उन सब का नाम, एक सादा पेपर पर भी एरो देके, चित्र देके, या अपने आप आस पड़ोस के आदमी से जो जानकार है उनसे सहायता लेके आप आसानी से वंशावली बना सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है। और फिर दूसरा आपको क्या करना है, एक आपको स्व घोषणा दे देना है, यानी आपको खुद से लिख के दे देना है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं ये जानकारी बिल्कुल सही है और सटीक है। इसके लिए बहुत चिंता के होने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा इस वीडियो में थोड़ी आपको जानकारी देंगे कि आप चाहे तो खुद से भी ऑनलाइन करा सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इसका साइट है, आप जाके भूमि सर्वेक्षण ऑनलाइन जब ये गूगल में या क्रोम में खोलेंगे तो आपको खुद ब खुद खुल भी जाएगा। फिर भी एक बार आपको हम बता रहे हैं, जो साइट है dlrs.bihar.gov.in है। dlrs.bihar.gov.in है। इसको जब भी आप साइट को क्लिक करेंगे तो आप नीचे जब भी जाएंगे तो वहां आपको प्रपत्र 2 मिलेगा, यानी स्व घोषणा पत्र। वहां सारा फॉर्मेट बनाया हुआ है, आपको वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। वो स्व घोषणा पत्र है। जो प्रपत्र 2 है उसमें आपको जो जानकारी मांगी गई है आप भर दीजिए, या आपको नहीं आता है तो आप अपने आस पड़ोस जो पढ़े लिखे हैं, जानकार लोग हैं, उनसे भी सामान्य बात है। ये बहुत बड़े जानकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो बहुत बड़े जानकार वकील साहब के पास चले गए या अमीन साहब के पास चले गए, यही बिल्कुल नहीं। आपके अगल बगल में जो उसको पढ़ सकता है उसमें से देख के आप इसको भर लीजिए। उसके बाद फिर उसी में नीचे देखेंगे तो प्रपत्र 3 का पहला जो वंशावली है फॉर्मेट बनाया हुआ है, या नहीं तो चाहे तो आप सादा पेपर पर भी एक बार फॉर्मेट देख लीजिए कैसा है, वो दोनों भर दीजिए। और उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। और फिर लॉगिन करने के बाद आप उसको खोलेंगे तो आपको जमीन संबंधी पहले तो आपको जानकारी मांगेगी, आपका नाम, पिता का नाम, घर, जिला, पंचायत, ग्राम, आदि आपको वहां से जानकारी मांगी जाएगी। आपको वहां जानकारी दे देना है। फिर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिस पर आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आजकल जरूरत हो गया है। फिर आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, फिर मोबाइल नंबर पर आपको जानकारी दे देना है। और ये जब आपको सबमिट करेंगे तो जो वंशावली है, वंशावली को भी आपको सबमिट करना है, यानी उस पर लगा देना है। वंशावली को भी जैसे पेपर हम लोग देते हैं ना, उसके पीछे में कुछ पेपर लगा देते हैं। तो जमीन के संबंधी जो आप जानकारी है, 2 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा जमीन है, उसका आपको रसीद है, उसका आपको खतियान है, ऑनलाइन आप आवेदन किए हैं वो है, या आपको जमाबंदी है, या खरीदे हैं या फिर बेचे हैं, उसका जो आपके पास पेपर है, सब पेपर को जेरॉक्स करके आप लगा दीजिए और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। यानी उसको
उसको जमा करा देना है कहने ऑनलाइन को। जैसे कि किसी पदाधिकारी के पास हम जाते हैं तो आवेदन देते हैं और जो जो पेपर होते हैं उसके नीचे में लगाते हैं ना, ऐसे ही सारा पेपर को या तो आप खुद से स्कैन करके डाल सकते हैं, नहीं तो किसी साइबर वाले के पास उनकी मदद से लेके आप सारा पेपर को लगा के, जो अभी आपके पास है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो लेकिन आपके पास जितना पेपर है उतना भी है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आपके पास हाथ से भी लिख के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे पेपर खुजवाइए, आप बाद में ही पेपर देंगे, लेकिन तत्काल आप अपना वंशावली और स्व घोषणा पत्र जरूर अपडेट कर दें। तो जब भी आप अपडेट करेंगे, डालेंगे, तो आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा। एक रेफरेंस आईडी साइबर वाले या फिर आपके जो अप्लाई कर रहे हैं या खुद से अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो आईडी को आप अवश्य लिख लेंगे और अच्छा ढंग से कि जो मेरा फन्ना जगह का जमीन था 2 कट्ठा 3 कट्ठा या 1 एकड़, उनका रेफरेंस आईडी ऐसा है, हम उसको अप्लाई किए हुए थे, और उसका रेफरेंस आईडी के साथ जो जो पेपर आप ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं उसको आप घर पर कहीं अच्छा से लिख लीजिएगा, उस पेपर को रख लीजिएगा। इतना काम है और ये काम आपको 31 मार्च तक कर लेना है। आप कम से कम आवेदन करिए और उसे डेट बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये 5-6 महीना से चल रही है तो डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन हम बढ़ने का इंतजार क्यों करेंगे। आप इसको अभी भी जाकर स्व घोषणा पत्र और वंशावली जाके उसको अपडेट कर दीजिए। बिहार सरकार द्वारा सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है और अभी चलता रहेगा, लंबा समय तक अभी चलेगा। इसी दरमियान देख रहे हैं बहुत सारा वैकेंसी भी सरकार जारी कर रही है, क्योंकि अब सरकार जमीन वाला विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है और इसी विवाद को सरकार समाप्त करने के लिए और सरल और सहज बनाने के लिए सरकार बार बार इस पर प्रयास कर रही है। आपको कहीं ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो आप ये काम करिए कि आपके पास जो भी जमीन है उसको आप पहले ऑनलाइन आवेदन करिए, वंशावली और स्व घोषणा पत्र डालिए। फिर भी जमीन संबंधी कोई ऐसी बात है तो आप जरूर बताइए, हम वीडियो के माध्यम से उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, पेपर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी जो अवेलेबल है, पुराना नया खाता खसरा जो भी अवेलेबल है, पढ़ाने में हो रहा है नहीं पढ़ाने में हो रहा है, उसका चौहद्दी क्या है नहीं है, जो आपको पास जानकारी है उसको लिख के भी आजकल आप सबमिट तो करिए, उसके बाद सरकार इस पर चर्चा करेगी। इसके लिए अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस संबंधी कोई आपको फिर जानकारी या अपडेट चाहिए या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। नमस्ते, नमस्कार।